नमोस्तुवचर श्री महावीर जैन अमरवासी भीलवाड़ा राजस्थान से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, 9 कषाय और 15 योग क्या होते हैं? कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करें। 9 कषाय और योग। देखिए, कषाय जो आत्मा को कषे, जो आत्मा को दुख दे, कष्ट दे, उसे कषाय कहते हैं। तो कषाय चाहे रागात्मक हो चाहे द्वेषात्मक हो, सभी कषाय आत्मा को दुखी देती हैं, क्योंकि दुख क्या है? आकुलता। आकुलता का नाम दुख है। तो राग भी आकुलता देता है और द्वेष भी आकुलता देता है। ऐसे ही जो 9 कषाय हैं, 9 कषाय इसका नाम क्यों रखा? किंचित कषाय को 9 कषाय। ये 9 कषाय ऐसी कषाय हैं जो मेरे सम्यक दर्शन का घात नहीं करती हैं और ना ही मेरे जो हैं सामायिक चारित्र है या परिहार विशुद्धि चारित्र है। जो कषाय के उदय में भी जो है मेरी जो सम्यक चारित्र है उसका घात नहीं होने देता है, वो 9 कषाय है। मतलब किंचित कषाय कहलाती हैं। जैसे आकषाय भी कहते हैं कि जैसे क्रोध मान माया लोग कषाय है, वैसे ये कषाय नहीं है, पर कषाय तो है। उससे आश्रय भी होता है और उससे बंध भी होता है। 9 कषाय में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय कहलाती हैं। हंसना, यदि अपन हंसते हैं तो हंसना भी कषाय है, क्योंकि बिना राग के हंसा नहीं जा सकता है। और हास्य, रति, यदि अपन किसी से प्रेम करते हैं तो ये प्रेम भी क्या है? कषाय, उसमें भी राग होता है। अरति मतलब घृणा, जुगुप्सा। तो आप यदि से किसी से घृणा करते हैं तो वो अरति है, तो वो अरति भी द्वेष परिणाम है। शोक, शोक भी एक राग के कारण होता है, तो शोक भी क्या बोलते हैं? कर्मबंध का कारण होता है। और भय, किसी चीज़ से हम भयभीत हैं, राजा से, माता पिता से या किसी से भी, तो वह भय भी एक कषाय कहलाती है। गिलानी, किसी से गिलानी करना तो वो भी द्वेष का परिणाम है, तो वो भी क्या बोलते हैं कि जो है कषाय है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, पर में रमण करने का जो भाव है वो भी राग का परिणाम है। तो इस प्रकार से देखा आपने कि 9 कषाय कोई इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है कि जो मेरे सम्यक दर्शन, मेरे चारित्र का घात कर दे, लेकिन फिर भी एक आश्रव बंध में कारण तो बनते ही बनती हैं। तो हंसना, भयभीत रहना, शोकाकुल रहना, रति अरति रखना, गिलानी भाव रखना, स्त्री पुरुष या नपुंसक में रमण के परिणाम रखना, ये सब क्या हैं? कषाय हैं। बिना राग द्वेष के उत्पन्न नहीं हो सकती हैं ये कषाय। और योग, योग क्या है? मन, वचन और काय, इनकी जो चंचलता है या इन संबंधी जो कार्य होते हैं वो योग कहलाते हैं। योग में मनोयोग, वचन योग और काय योग। मन योग 4 प्रकार का होता है, वचन योग 4 प्रकार का होता है और काय योग जो है वो भी 7 प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से 4, 4 और 7, तो अपन इनको टोटल करेंगे तो ये 15 हो जाएंगे। तो काय संबंधी, मन संबंधी और वचन संबंधी जो कुछ भी हमारी चंचलता है, वह चंचलता के कारण होने वाला जो आश्रव बंध है वो योग कहलाता है। तो हमें कषाय और योग इन दोनों से ही बचना चाहिए। नमोस्तुवचर श्री कनक जैन सूरत गुजरात से आपकी श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम नित्य पंच परमेष्ठी भगवान की आरती करते हैं और उसमें प्रतिमाधारी की भी आरती आती है कि 6 11 प्रतिमाधारी, तो क्या यह उचित है या नहीं? कृपया समाधान करें। आरती, पहले आरती का अर्थ समझ लें। आरती का मतलब होता है गुणगान करना। भिन्न भिन्न करूँ आरती, अल्प सुगुण विस्तार। मैं देव शास्त्र गुरु की भिन्न भिन्न रूप से आरती करता हूँ, मतलब गुणगान करता हूँ। तो गुणगान करना एक आरती कहलाती है। और हमें गुणों से जो अनुराग है, रति है, जो प्रेम है, आरती, आ मतलब संपूर्ण, रति मतलब प्रेम, जो संपूर्ण प्रेम है हमें गुणों से, उसे आरती कहते हैं। 5 परमेष्ठी में अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, उनके जो गुण हैं उन गुणों के प्रति हमें क्या है? रति है, प्रेम है। और दीपक एक प्रतीक है,
एक प्रतीक स्वरूप है मेरे गुणगानों का, कि दीपक जो जल रहा है अंधकार को दूर कर रहा है, प्रकाश को उजागर कर रहा है। तो भगवान के गुणों को गुणगान करके मेरे अंदर में भी प्रकाश पैदा हो रहा है। मतलब अंधकार जा रहा है, अज्ञान जा रहा है, दुख जा रहा है, जो क्लेश है, संक्लेश है, वो जा रहा है और आनंद ही आनंद प्रकाश रूप में प्रकट हो रहा है। तो हम इसको दीपक से उस चीज़ को अपना भाव को प्रदर्शित करते हैं। अब 5 परमेष्टि की आरती तो हो गई। अब आपने कहा कि फिर छठी प्रतिमा, तो छठी प्रतिमा मतलब क्या है? छठी प्रतिमा भी क्या है? गुण है, उसमें भी क्या है? गुण है। छठी प्रतिमाधारी के जो गुण हैं उन गुणों का हम क्या कर रहे हैं? गुणगान कर रहे हैं। तो गुणगान तो किसी का भी किया जा सकता है, सम्यक दृष्टि का भी गुणगान हुआ करता है। आप देखिए पुराण आदि ग्रंथ में पढ़ेंगे तो कोई सौधर्मेंद्र भी आया, सब कुछ आया, तो उन्होंने क्या बोलते, माता पिता का भी अभिषेक कर दिया। भाई हम तो बालक का करेंगे, हम तो जिनबिंब का अभिषेक करेंगे, फिर माता पिता का क्यों अभिषेक कर दिया सौधर्मेंद्र ने? ठीक है ना। और माता पिता को क्यों अर्घ्य समर्पित कर दिया? वो एक सम्मान है, उस पदवी का सम्मान है। वो जिनेंद्र भगवान नहीं मान रहा उनको माता पिता को, लेकिन माता पिता का एक सम्मान है। ठीक है ना। तो जो गुण हैं उन गुणों को नमस्कार करते हैं, उन गुणों को हम ग्रहण करते हैं। आप देखिए शासन देवी देवताओं के लिए भी क्या बोलते हैं कि पंच कल्याणक आदि में अर्घ समर्पित कहा जाता है कि समर्पयामि, आपको अर्घ समर्पित है, आपको भी आरती समर्पित है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम उनकी पूजा पाठ आरती कर रहे हैं कि नहीं, उनके उस प्रभावना की दृष्टि से या समय दर्शन की दृष्टि से हम उनकी क्या कर रहे हैं? गुणगान कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे आरती में भी क्या करते हैं, जो जिस योग होता है बस सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि के साथ साथ उसके अंदर और भी क्वालिटीज़ हों तो उन क्वालिटीज़ों के गुणगान किए जा सकते हैं, और वो उन गुणगानों को मैं भी ग्रहण करना चाहता हूँ। यहाँ कितने लोग हैं जो छठी प्रतिमा ग्रहण नहीं करना चाहते? कितने लोग हैं जो 11 प्रतिमा धारण नहीं करना चाहते हैं? अरे जब प्रतिमाओं के गुणगान करोगे तभी तो आप भी प्रतिमाओं को धारण करोगे। सम्यक दर्शन के गुणगान करोगे, सम्यक दर्शन की आरती करोगे, तभी तो सम्यक दर्शन धारण में करोगे। तो इस प्रकार से हमें किसी चीज़ का निषेध नहीं करना चाहिए, अपेक्षा से कथन करना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे